हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरियन ड्रामा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। इस ड्रामा में हम देखेंगे कॉमिक वर्ल्ड, जहाँ इस ड्रामा के कैरेक्टर की खुद की एक दुनिया है। मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो देख सके। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड दानो की स्कूल एंट्री से। दानो स्कूल में जाते हुए बहुत सी वियर्ड बातें सोचती है, जैसे कि वो बहुत प्रीटी है और हैंडसम लड़कों के उसके पीछे पड़ना एक डेस्टिनी है, जैसे कि वो कोई पॉपुलर स्टार हो। अब सीन चेंज होकर स्कूल की लॉबी में दिखाया जाता है, जहाँ दानो उसके फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। तभी वहाँ पे एंट्री होती है इस स्कूल के फेमस ग्रुप A3 की, जो कि पॉपुलर रिच हैंडसम एक बॉयज का ग्रुप होता है। अगर इन्हें सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ तो ये बिल्कुल चाइनीज ड्रामा मीटियोराइट गार्डन के F4 की तरह है, जिनके नाम होते हैं नामजोदुआ और बेक्यूंग। उनके लॉबी में आते ही वहाँ की सभी लड़कियाँ चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो A3 की बहुत बड़ी फैन होती है। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक लड़की की, जिसका नाम जुदा है। वो हैवी बॉक्सेस को लेकर अपनी क्लास की ओर जा रही होती है। वो उन बॉक्सेस को लेकर A3 के लीडर नामजो पर गिर जाती है और एक्सीडेंटली उसे किस भी कर लेती है चिक्स पे, और इसका यूनिफॉर्म भी गंदा हो जाता है। वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, जिस वजह से वो उस लड़की को बुली करने लगता है। सब लोग देख रहे होते हैं, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी दानो उस लड़की के लिए स्टैंड लेती है और उस लड़के से ऐसा करने के लिए मना करती है, और दानो उस लड़के के शोल्डर को हिट करके वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी दूर जाने पर उसे काफी अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि उसने किसी बेल की आवाज सुनी हो। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो सभी स्टूडेंट फ्रीज हो चुके थे। ये सब देख के दानो काफी कंफ्यूज हो जाती है, पर जैसे ही वो कुछ समझ पाती है वो देखती है कि वो क्लासरूम में आ चुकी है, जहाँ उसके फ्रेंड्स बताती है कि मिड टर्म एग्जाम होने वाली है, और वो उसे ये भी बताती है कि उसने काफी अच्छी तैयारी की है। पर दानो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसने तैयारी कब की। अभी तो थोड़ी देर पहले वो बाहर थी। तब वो जब अपनी नोटबुक चेक करती है तो उसके काफी सारे नोट्स उसे दिखाई देती है, जो कि उसने खुद बनाए थे। पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सब हुआ कब। तभी वो सामने बोर्ड की तरफ देखती है, जहाँ पर फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम की टाइमिंग और डेट्स लिखी हुई होती है। फिर से दानो को कुछ वियर्ड फील होता है और एक पेज टर्न होने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो आंखें खोलती है वो खुद को एग्जाम रूम में देखती है, जहाँ सब लोग अपनी एग्जाम दे रहे हैं, और ये उनका आखिरी एग्जाम है। पर अब भी हो क्या रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले सीन में दानो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ वो डॉक्टर को सब कुछ बताती है जो कुछ भी हुआ। वो उसे बताती है कि उसे काफी अजीब से आवाज सुनाई दे रहे हैं और कैसे वो टेलीपोर्ट हो रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि दानो को बचपन से ही एक हार्ट प्रॉब्लम है, और उसका हार्ट काफी ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से उसकी कुछ टाइम पहले ही हार्ट सर्जरी हुई थी। इसलिए डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉब्लम शायद उसके हार्ट सर्जरी की वजह से हो रही है, या फिर ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद ये सब उसके स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उसे आराम करने के लिए कहते हैं, और साथ ही में वो उसे कॉमिक ना पढ़ने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में क्योंग को उसके डैड के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल दानो के साथ नहीं गया था, क्योंकि उनका प्लान था कि दानो के फादर के थ्रू उनका बिजनेस एक्सपैंड कर सके। अब सीन फिर से चेंज होकर दानो की तरफ आता है, जहाँ पे फिर से उसे वही साउंड सुनाई देता है, और अचानक से उसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, जहाँ वो बहुत ही स्वीट वे में क्योंग से जाके बात करती है, और यहाँ क्योंग उसे हॉस्पिटल विजिट के बारे में पूछता है। फिर क्योंग उसे फ्रस्ट्रेशन में ब्लेम करने लगता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। पर क्योंग इस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं देता, और दानो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि दानो बहुत ज्यादा बातें करती है और बहुत अजीब भी। फिर से यहाँ पे उसी पेज पलटने की आवाज आती है, और दानो का बिहेवियर फिर से चेंज हो जाता है, और वो भी बाद में क्योंग को फ्रस्ट्रेशन में काफी बुरा भला बोलती है। और ये पेज पलटने की आवाज के साथ वो बहुत से वियर्ड चेंज फील करती है, जैसे कि कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है और उसके अगले पल ही वो क्लास में होती है, तो कभी वो कैफेटेरिया में होती है या फिर कभी रोड पर। और ये सारे चेंजेस काफी जल्दी हो जाते हैं, कभी कभी घंटों बाद या फिर कभी कभी कुछ दिनों के बाद। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं, पर उसका फेस नहीं दिखाया जाता, और उसके हाथ में एक कट भी लगा होता है। तभी अगले सीन में दानो लाइब्रेरी में आती है और काफी सारी बुक पढ़ने लगती है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहती है। पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी वहाँ पे शेल्फ में रखे हुए बुक उसका ध्यान खींचती है, और उस बुक का नाम सीक्रेट होता है। और जैसे ही वो उस बुक को टच करती है तो काफी सारी उसे ग्लिम्स दिखाई देती है, जैसे कि क्योंग ने उसका हाथ पकड़ा है और कैफेटेरिया में उस पर लंच गिर गया,
और वो ये सब देख के शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे क्योंग आता है और उसका हाथ पकड़ के पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और वो इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद एंट्री होती है इस ड्रामा के एक और मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम जिनमी चे है और वो स्टूडेंट्स में ड्राई स्क्विड फेरिस के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। कैफेटेरिया में उसकी मुलाकात दानो से होती है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब दानो उसे बताती है कि उसकी मेमोरी इरेज हो रही है, जिसे सुनकर वो बहुत स्ट्रेंज लुक देता है। अब वो कैफेटेरिया में और जैसा कि उसने विजन में देखा था उसके और जूडा के ऊपर लंच गिरने वाला है, इसलिए वो खुद को और जूडा को बचाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और उन दोनों के ऊपर लंच गिर ही जाता है, ठीक उस तरह जैसा कि उसने विजन में देखा था। तब कैफेटेरिया में बैठे सभी स्टूडेंट उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और उनके वीडियोस बनाते हैं। A3 में से नामजो आकर वहाँ के एक लड़के का फोन तोड़ देता है और दानो की हेल्प करता है। अगले सीन में हम दानो को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पे वो अपने विजन्स के बारे में सोच रही थी और वो ये सोचती है कि वो फ्यूचर देख सकती है। तब वो खुद से बात करते हुए क्लास के बीच में एकदम से खड़ी हो जाती है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और नर्सिंग रूम में जाने का बहाना करती है। पर यहाँ पे वो बाहर जाके फिर से फ्यूचर देखने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उल्टा उसकी ये अजीब हरकतें देख के टीचर को लगता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है और ये बहुत ही फनी होता है। तब टीचर उसे नर्सिंग ऑफिस में ले जाने के लिए क्योंग को भेजते हैं, ये बोलकर कि तुम उसके फियोंसे हो। बाहर जाके क्योंग उस पर काफी ज्यादा चिल्लाता है और उसे ये अजीब हरकतें बंद करने के लिए कहता है और वो उससे बहुत रूडली कहता है कि वो कभी भी एक बीमार लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। तब दानो भी गुस्से में उसे रिप्लाई करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो वहीं पे फ्रीज हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होके हम दानो को छत पर देखते हैं, जहाँ पे वो थोड़ी देर पहले हुई चीजों को देख के सोचती है कि कुछ कर क्यों नहीं पाई, वो अचानक से फ्रीज क्यों हो गई। और तभी वहाँ पे उसके सामने अचानक से एक ऐसा ब्लैक होल जैसा कुछ नजर आता है, जिसे उसके अलावा और कोई भी नहीं देख पा रहा था और वो उसे देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। तो यही तक था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू का एपिसोड 1। सेकंड एपिसोड और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।